2026 आने ही वाला है और आप अभी तक अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो तो आपको अभी कुछ ना कुछ चेंज जरूर करना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ चीजों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सुधार जरूर ला सकते हो। एंड कीप इन माइंड, मे बी आपको ये चीजें ऑलरेडी पता होंगी, बट दीज आर द सक्सेसफुल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पॉइंट, व्हिच इज बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मार्केट फाउंडेशन। अभी बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, अगर आप उनका चार्ट ओपन अप करके देखोगे ना, 1000 लाइनें, 1000 इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे ऑन द चार्ट। फॉर एग्जाम्पल RSI भी यूज कर रहे हैं तो वो सुपर ट्रेंड भी यूज कर रहे हैं, मूविंग एवरेज भी यूज करेंगे, उसके साथ ट्रेंड लाइंस भी यूज करेंगे एंड गॉड नोज व्हाट नॉट, राइट। तो इसमें आपको एक बहुत ही क्लस्टर बन जाता है इंडिकेटर्स का और आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो ईजी बनने के बदले डिफिकल्ट होते जाता है। सो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको एक चीज का मास्टर बनना है। वो कहते हैं ना कि यू कांट बी द जैक ऑफ एवरीथिंग बट बी मास्टर ऑफ नथिंग, समथिंग लाइक दैट। आपको ट्रेडिंग में भी फॉलो करना है, कुछ एक चीज पे आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं पर्सनली मूविंग एवरेज बहुत पसंद करता हूं और मुझे सिंप्लिसिटी भी काफी ज्यादा पसंद है। तो मेरे ट्रेडिंग में मैं सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज ही यूज करता हूं एज माई मेजर इंडिकेटर। उसके साथ साथ ना मैं RSI ज्यादा यूज करूंगा, ना मैं बॉलिंजर बैंड यूज करूंगा और मल्टीपल ट्रेंड लाइंस तो डेफिनेटली नहीं बनाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज यूज करूंगा फॉर द मोस्ट पार्ट। कभी कभार अगर मुझे कुछ कंफर्मेशन के लिए दूसरे इंडिकेटर्स का यूज करना है, मे बी आई विल यूज इट, आई एम नॉट सेइंग नो, बट फॉर द मोस्ट पार्ट अगेन आपको एक चीज में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच इज फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। बहुत बेसिक चीज है बट बहुत लोग फॉलो नहीं करते हैं। इसके कपल ऑफ रीजंस भी होते हैं। बहुत लोगों का जो जर्नी होता है वो 5000 10,000 के कैपिटल से शुरू होता है, तो जो रिस्क मैनेजमेंट है वो सीधा आउट ऑफ द विंडो चले जाता है। क्यों? बिकॉज आप बचाओगे ही कितना? अगर आप 5000 पे 1% का रिस्क लोगे, विच इज 50 रुपीज, आप प्रॉफिट कितना करोगे, राइट? 100 रुपए, 200 रुपए? ऑफकोर्स नॉट। आपको चाहिए कि 5000 से 50,000, 50,000 से 5 लाख में कैसे कमाऊं। बट ऐसा माइंडसेट होना इज अगेन अ वेरी रॉन्ग थिंग। आपको ट्रेडिंग को एक बिजनेस जैसे समझना है एंड आपको रिस्क मैनेज अकॉर्डिंगली करना है। अभी रिस्क मैनेजमेंट का एक सिंपल फ्रेमवर्क आपको बताना चाहूं जो आप डेफिनेटली आपको फॉलो करना चाहिए, स्पेशली अगर आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, इज दैट यू ओनली हैव टू रिस्क 1% ऑफ योर कैपिटल पर ट्रेड। यानी लेट्स से आप ट्रेड ले रहे हो 1 लाख के कैपिटल पे, तो आपको 1000 रुपीज से ज्यादा रिस्क पर ट्रेड बेसिस पे नहीं लेना है। और आई एम ऑलमोस्ट श्योर अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो तो आप ये चीज फॉलो नहीं कर रहे होगे। आप खुद के जर्नल में जाके देखो, आपने डेफिनेटली 1% से ज्यादा ही रिस्क लिया होगा। एंड इससे बहुत सारी चीजें कंट्रोल भी हो जाती है। जो मैसिव ड्रॉडाउन्स होते हैं जिनका कैपिटल एक साथ वाइप आउट हो जाता है, वो भी कंप्लीटली ऐसी चीज होना इरेडिकेट हो जाएंगी। आपका अकाउंट ब्लो अप हो ही नहीं सकता है बिकॉज आपको 100 कंसेक्यूटिव लॉसेस चाहिए होंगे, तब जाके आपका अकाउंट वाइप ऑफ होगा कंप्लीटली, विच रेयरली हैपेंस, करेक्ट। और ये एक फूड फॉर थॉट आपको देना चाहूंगा कि एक ट्रेड से आपका अकाउंट बनेगा तो नहीं, बट एक ट्रेड से आपका अकाउंट जीरो जरूर हो सकता है। यानी 50,000 से आपका एक ट्रेड में 5 लाख तो नहीं बनने वाला है, बट 50,000 से जीरो जरूर हो सकता है। सो दिस इज हाउ यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। कमिंग ऑन टू अ नेक्स्ट पॉइंट, विच इज स्ट्रेंथन योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अभी अगर ये दोनों चीजें आपने माइंड में रख ली कि चलो एक चीज पे मास्टरी मैंने हासिल कर ली और मैंने रिस्क मैनेजमेंट को भी पहले से बेटर कर लिया है, नाउ कम्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी एज वेल। बहुत बार क्या होता है ना, 2 बार, 4 बार, 5 बार कंटिन्यूअस लॉसेस होते रहते हैं। आप सेम सेटअप फॉलो कर रहे हो, आपने मास्टरी जिस चीज पे हासिल की है वो चीज वर्क ही नहीं कर रही है, तो आपका माइंड है ना आपके साथ थोड़े ट्रिक्स खेलना चालू कर लेता है कि यार मूविंग एवरेज जो तू यूज कर रहा है ना, मे बी दैट्स नॉट द बेस्ट थिंग, यू शुड स्विच ऑन टू सुपर ट्रेंड, या मे बी आपको RSI चूज करना चाहिए, मे बी स्टोकेस्टिक चूज करना चाहिए, या मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दीज थिंग्स। दिस इज अगेन रॉन्ग बिकॉज आपको मैं इतना क्लियरली बता देता हूं कि आपको कंटिन्यूअस लॉसेस होने ही वाले हैं, जस्ट लाइक आपको कंटिन्यूअस प्रॉफिट्स होते हैं। बट आपको एज अ ट्रेडर, स्पेशली अ सक्सेसफुल ट्रेडर, ऐसे माइंडसेट बिल्ड करना है कि जब भी आपके कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं और आपने सारी चीजें सही से फॉलो की है, यू स्टिल हैव टू स्टिक टू द प्रोसेस, कंटिन्यू रिस्किंग 1% ऑफ योर कैपिटल एवरी ट्रेड। सेम सेटअप आपको यूज करते रहना है फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। एंड मे बी अगर 30-40 ट्रेड्स, 50 ट्रेड्स के बाद भी आपका जो आउटकम है वो अनसक्सेसफुल है, मे बी देन इज व्हेन यू नीड अ चेंज, नॉट इन 4 ट्रेड्स, 5 ट्रेड्स और इवन 10 ट्रेड्स। सेम चीज ऑन दी ऑपोजिट डायरेक्शन एज वेल। अगर आप 5 बार, 6 बार, 7 बार कंटिन्यूअसली जीत रहे हो, अपने ट्रेड्स में टारगेट हासिल करते जा रहे हो, आपको अगेन कुछ भी चेंज नहीं करना है। आपको ओवर कॉन्फिडेंस होके रिस्क बढ़ा नहीं देना है,
ऐसे भी बहुत लोग करते हैं कि यार इतना प्रॉफिट हो ही रहा है, अगला भी ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल ही होगा, आई एम द किंग ऑफ मार्केट्स, एंड बहुत ज़्यादा रिस्क कर लेते हैं एंड पता चला कि वही ट्रेड में उनको मैसिव लॉस हो जाता है एंड जो भी उन्होंने प्रॉफिट कमाया था पास्ट 7-8 ट्रेड्स में वो पूरा जीरो हो जाता है। तो आपको ना ओवर कॉन्फिडेंस में आपको रिस्क बढ़ाना है, ना ही जब भी आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तभी आपको कुछ चेंज करना है। नेक्स्ट चीज़ है टू फॉलो वन सिंपल ट्रेडिंग स्टाइल। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो स्कैल्पिंग भी करेंगे, वो ओवरऑल इंट्राडे ट्रेडिंग भी करेंगे, पोजिशनल ट्रेडिंग भी करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग भी करेंगे, स्कैल्पिंग ऑप्शंस में भी करेंगे, वो फ्यूचर्स में भी करेंगे एंड गॉड नोज व्हाट नॉट। तो यहाँ पे आपका जो माइंडसेट है ना वो सब जगह वेवर कर रहा है, क्या मैं एक चीज़ करूँ, दूसरा चीज़ करूँ, तीसरा चीज़ करूँ, तब तक मेरे दूसरी चीज़ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। तो आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है एंड आपको अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से उस चीज़ को चूज करना है। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप जॉब भी साथ साथ कर रहे हो, उसके साथ साथ आप स्कैल्पिंग भी कर रहे हो, जिसमें हाइपर फोकस चाहिए आपको। इवन अ फ्यू सेकंड्स हियर एंड देयर आपका मैसिव पीएनएल में डिफरेंस आ सकता है, राइट। एंड आपको शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने हैं कि मेरा कैपिटल छोटा है इसलिए मैं इंट्राडे ऑप्शंस में ट्रेड करूंगा और इसके कैपिटल को बढ़ाऊंगा। दिस इज नॉट हाउ यू शुड थिंक। और अगर आप भी ये सोच रहे हो, यू नो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। हमारा नेक्स्ट चीज इज टू यूज अ डेटा ड्रिवन अप्रोच। आपने रैंडमली ट्रेड्स लिए हैं और आपको कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या चीज़ वर्क कर रहा है, क्या चीज़ वर्क नहीं कर रहा है, तो आप अपने ट्रेड्स को बेटर कैसे करोगे, राइट। तो आप अगर लेट्स से एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट भी करते हो, आपको बैक टेस्ट करना चाहिए या एटलीस्ट फॉरवर्ड टेस्ट करना चाहिए फॉर अ कपल ऑफ ट्रेड्स। एटलीस्ट लेट्स से 40-50 ट्रेड्स में आप सिमुलेट करते हो आपके सेटअप को, तो आपको एक ओवरऑल पिक्चर पता चलेगा। लेट्स मेक अ रैंडम एग्जाम्पल। लेट्स से कि मेरा सेटअप ये है कि 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर मैं स्टॉक को बाई करूंगा और जैसे ही 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक क्लोज होता है मैं उससे एग्जिट कर लूंगा। मेरा स्टॉप लॉस विल बी 1% ऑफ माई कैपिटल एंड अकॉर्डिंगली मैं उतने ही शेयर्स बाई करूंगा। ये मेरा एकदम बेसिक सा सेटअप हो गया, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशन। तो इसको मैं फॉलो करते जाता हूँ लेट्स से 50 ट्रेड्स के लिए और मैं जर्नल में लिखते जा रहा हूँ। मुझे 50 ट्रेड्स के बाद समझ में आ जाएगा कि क्या ये सेटअप प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है। अगर लॉस मेकिंग है तो मैं कुछ चेंज करूंगा, फिर से ट्राई करूंगा जब तक मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप नहीं मिलता है तब तक। ऐसे ही डेटा को यूज करके आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या चीज सही चल रही है ताकि आप और भी वैसी चीजें कर सको, और क्या चीज गलत चल रही है ताकि उसको आप चेंज करके सही दिशा में जा सको। हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज कीप लर्निंग एंड अडेप्टिंग। अगर आपको कुछ भी मिस्टेक्स स्पॉट होती है, लेट्स से आपको 5 मिस्टेक्स दिखती है आपके ट्रेडिंग में, कोई 2 को पकड़ो और नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए सिर्फ उन्हीं पर काम करो। Once those are resolved, then move on to the next mistakes. And that is how you can become a profitable trader in 2026. I hope this video helped you guys. मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। Bye bye. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.